हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चेक करेंगे वेव नोट्स पावर चार्ट मॉड्यूल के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब किया है पावर चार्ट मॉड्यूल विच इज़ अ एड ऑन, तो आपके पास वेलकम ईमेल आया होगा। अगर वेलकम ईमेल रिसीव हो गया है, गो टू इंडिकेटर्स टैब, गो टू इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स, लोकेट वेव नोट्स पावर चार्ट, क्लिक ऑन इट एंड इट विल अप्लाई चार्ट ऑन द स्क्रीन, मॉड्यूल ऑन द स्क्रीन। अब इस मॉड्यूल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, देन वी विल चेक द यूजेज ऑफ ईच कंपोनेंट। इसमें होती हैं पावर कैंडल्स जो दिखाती हैं कौन सी कैंडल, व्हाट आर द पावर कैंडल्स। पावर कैंडल्स आर दोज कैंडल्स जिन पे बड़े प्लेयर एक्सपेक्टेड कर, मतलब वी एक्सपेक्ट दैट बिगर प्लेयर्स आर मेकिंग गुड डिसीजन इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। बिग प्लेयर्स डिसीजन मेकिंग कैंडल। कुछ बिहेवियर होता है प्राइस एक्शन का जिससे हम पता लगाते हैं कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे बियर्स और बुल्स इस पर्टिकुलर कैंडल में एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद या तो वो ट्रैप बनाएंगे एंड देन दे विल चेंज द डायरेक्शन और दे विल कंटिन्यू टू स्टे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बाय मार्किंग दोज कैंडल्स विच आर क्रिटिकल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल द टाइम। Then there is very important concept that is used which is power demand and supply zone। कहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है, मीन्स जहाँ पे बियर्स ने सप्लाई दी है, और कहाँ पे डिमांड जोन अवेलेबल है जहाँ पे बुल्स ने डिमांड क्रिएट करी है। सिंस बिगर प्लेयर्स when they supply they try to keep price below this level, and when the bigger players add, any of the bigger player adds volume या फिर adds provides the demand, in that case they will try to keep price above this, or breakout from supply or breakdown from demand zone usually gives bigger level trends। काफ़ी बड़े ट्रेंड्स बनने यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। Then place demand and supply zone on latest bars, you can turn it on, or you can, if you want to check where the demand was created, where the supply was created, आप इनको ऑफ कर दीजिए, then the chart will show you where the actual supply was created and where the actual demand is created। फ्लैग पावर कैंडल्स, अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं कि पावर कैंडल कहाँ पे है, कई बार नज़र नहीं आती, व्हेन वी जूम आउट द चार्ट हमें पावर कैंडल का नहीं पता चलता, इन दैट केस यू विल सी समथिंग लाइक दिस, अ फ्लैग विच विल शो यू दैट यहाँ पे एक पावर कैंडल है। तो यू कैन जूम इन एंड चेक वेयर द पावर कैंडल इज प्लेस्ड, एंड यू कैन ऑल्सो चेक व्हाट आर इट्स हाई एंड लो। देन फॉर 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, you will see that power chart has a capacity or a capability to mark the trends, the expected trends। मतलब किस साइड के ट्रेड्स फेवरेबल रहने वाले हैं इस टाइम पे, इस टाइप के ट्रेंड्स को बैकग्राउंड कलर से मार्क कर दिया जाता है, दैट यू शुड प्रेफर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स इन दिस पर्टिकुलर जोन। जैसे यहाँ पे रेड जोन है, मतलब यहाँ बेरिश ट्रेड ही प्रेफर कीजिए अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लो, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। एज सुन एज यू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंटर फॉर द बेरिश ट्रेड हेयर। और जब ब्लू कलर का जोन होता है, ये एक बुलिश जोन माना जाता है, मतलब अब इस जोन में आप प्रेफर कीजिए कि यहाँ बुलिश ट्रेड से पिक कीजिए, बेरिश ट्रेड्स में रिस्क मत लीजिए इस टाइम पे। सो लेट अस चेक हाउ इट लुक्स ऑन द चार्ट। सो करंटली वी सी द सप्लाई इज मेड हेयर, और अगर हम डिमांड को चेक करने की कोशिश करें, यहाँ पे डिमांड एक जोन क्रिएट हुआ है, इट्स अ बिगर डिमांड जोन विच हैज़ बिन क्रिएटेड हेयर। इनको मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ लेटेस्ट बार्स पे रखने की, ताकि पता रहे कब इन सप्लाई और डिमांड जोन के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कब मार्केट सप्लाई जोन में है, कब मार्केट या प्राइस जो है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का वो डिमांड जोन में है। पावर कैंडल का यूज़ पहले समझते हैं क्या होता है। पावर कैंडल का यूज़ होता है टू चेक वेदर द प्राइस इज बुलिश और इट्स वीक। सो अगर ब्लू कलर की पावर कैंडल है, अगर प्राइस इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, इट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ऑन द अपसाइड। It's not a price flow, it's a price action. Remember this thing, power chart is a price action। Wave node IWC, wave clouds are price flow। इन दोनों का डिफरेंस हमने वीडियो में समझा है, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्राइस फ्लो किसे कहते हैं उसको समझने की कोशिश आप करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कैसे यूज़ किया जाता है प्राइस फ्लो को पता लगाने के लिए कि किस साइड के डायरेक्शन के ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं। बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू टू मच ऑफ एनालिसिस, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन दैट केस प्राइस एक्शन बेस्ड डायरेक्शंस को भी पिक कर सकते हैं, विच इज़ मार्क्ड बाय पावर चार्ट। सो हियर when the flag is marked that particular candle we check the high and low। लेटेस्ट जो भी पावर कैंडल होती है, बेरिश एंड बुलिश दोनों के जोन्स
बॉक्स से मार्क्ड होते हैं, ये जोन मार्क्ड होता है विद ब्लू एंड येलो कलर, ऑरेंज कलर। तो अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपर चल रहा है, इट मीन्स देर इज अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम पॉसिबल, अपवर्ड नॉट मोमेंटम, अपवर्ड स्ट्रेंथ पॉसिबल। अगर इस बॉक्स के नीचे की तरफ आता है प्राइस, मीन्स देर इज अ वीकनेस इन द प्राइस, बट दैट डज नॉट मीन इट इज बेरिश, क्योंकि जोन अभी ब्लू कलर है। वी कैन नॉट से दैट प्राइस इज वीक, बट वी कैन से price is losing its strength at this moment. And since the price is entering the demand zone, which is a very big demand zone, तो price इस demand zone के अंदर हम sell का बटन नहीं दबाते। अगर प्राइस जो है इस जोन के नीचे निकल जाता है, देन डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक डाउनवर्ड साइड ट्रेड। लेकिन अगर प्राइस ब्रेक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सप्लाई जोन जो येलो कलर से मार्क्ड है, ये कलर्स आप चेंज कर सकते हैं बाय गोइंग टू settings and you can change demand and supply zone colors here. So अगर बुलिश जोन है, सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होता है, इन दैट केस इट पिक्स अप वेरी गुड मोमेंटम, एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है हमें इस केस में। सिमिलरली अगर बेरिश जोन है, जैसे यहाँ पे बेरिश जोन था, आपने देखा जैसे प्राइस नीचे की तरफ आया, बेरिश फ्लैग्स बन रहे थे, तो अगर बेरिश फ्लैग के ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, इट डज नॉट मीन दैट प्राइस एक्शन इज स्ट्रॉन्गर ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ आप क्लाउड के बाउंस बैक पे भी पिक नहीं करते ट्रेड को, क्योंकि आपको पता है कि अभी जोन जो है बेरिश है, पावर कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन की है, इट इज जस्ट अ टेम्परेरी वीकनेस इन द प्राइस। लेकिन जैसे ही इस कैंडल के नीचे निकलेगा प्राइस, ये एक स्ट्रेंथ दिखाएगा और काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूव देगा। सिमिलरली यहाँ पे एक पावर कैंडल बनी, इस पावर कैंडल के ऊपर वीकनेस थी, वीक प्राइस एक्शन था, वी डू नॉट एंटर द बाय साइड ट्रेड हियर, बट जैसे ही इस कैंडल के नीचे आके क्लोजिंग देता है, फिर एक अच्छा डाउनवर्ड मूव देखने को मिलता है। सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन हेल्प्स यू टेक क्विकर डिसीजन विदाउट टू मच ऑफ एनालिसिस। आपको पता होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड अलाइन करना है, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते। In addition, you can check the supportiveness from volatility. Volatility throughout is red zone में बहुत supportive थी. Also, you can find very good trading points. Let us say you are combining power chart with wave nodes, clouds. So you know that here is a node point, here is the wave hope point. तो उस केस में जैसे ही यहाँ डाउनवर्ड फॉल आना स्टार्ट होता है, यहाँ के रिवर्सल्स को भी पिक किया जाता है बाय कीपिंग द स्टॉप लॉस वेरी शॉर्ट। अदरवाइज अगर आप वेट करते हैं कि पावर कैंडल के नीचे की तरफ प्राइस क्लोज होगा, मैं एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस यूजुअली पावर कैंडल के टॉप पे रखा जाता है इफ इट्स अ बेरिश पावर कैंडल। सिमिलरली अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, लाइक यहाँ पे एक हम एनालिसिस की बात करते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर मूव आ रहा है, तो यहाँ अगर आपने इस पावर कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड में एंटर किया, यू डिड नॉट वेट फॉर क्लाउड ब्रेकआउट टू हैपन, तो यहाँ आप स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा रखेंगे एट द बॉटम ऑफ दिस कैंडल। इफ़ यू एंटर हेयर, अगर ये वीकनेस आ जाती है प्राइस में किसी भी टाइम, जैसे यहाँ पे आई, तो आप ऐसे केस में ट्रेड से एक्सिट ले लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, वी डू नॉट डू मल्टीपल एंट्रीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रादर वी ट्राई टू स्टे अलाइन विद द market based on price flow, or we try to stay aligned based on price action as shown in the power chart. तो ये तो बात हुई डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाता है, ओवरऑल मार्केट के किस डायरेक्शन के ट्रेड्स प्रेफर करने चाहिए, बुलिश और बेरिश, ये पता लगाना कि कौन से लेवल्स के ऊपर ट्रेड में अच्छी एंट्री मिल सकती है, एक अच्छे रिटर्न वाली एंट्री मिल सकती है, या फिर कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या जहाँ पे हमें अपनी पोजीशन हेज कर देनी चाहिए। एंड लास्टली डिमांड एंड सप्लाई जोन्स चेक कैसे किए जाते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। सो डिमांड जोन मीन्स एक्यूमुलेशन, सप्लाई जोन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन का जोन ब्रेक नहीं होगा अपसाइड पे, देयर इज अ लीस्ट लाइकली चांस दैट मार्केट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन। सो लेट अस से to safeguard ourselves from wrong decisioning, I'm going back a little bit in time. Here we can see that power candle appeared. इसका अपवर्ड डायरेक्शन का ब्रेकआउट भी हो रहा है, बट सिंस इट इज स्टिल विद इन द सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन के अंदर है, जिसकी वजह से सप्लाई जोन में रिवर्सल के चांसेस हाईएस्ट होते हैं, डिमांड जोन में अपवर्ड बाउंस बैक करने के चांस हाईएस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेड के किसी भी गलत डिसीजन से बच सकते हैं। आप वेट करेंगे कि पहले सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए, फिर मैं एंटर करना स्टार्ट करूंगा इस केस में, अदरवाइज आई विल नॉट एंटर द ट्रेड।
सो आपको बहुत अच्छे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं पावर चार्ट के थ्रू। इसको समझिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक श्योर दैट इफ़ यू आर डेरिवेटिव्स ट्रेडर लाइक फ्यूचर्स ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, मेक श्योर दैट यू नो हैजिंग रियली वेल। यू कैन वॉच आवर वीडियोज़ ऑन हैजिंग जो प्रो मैक्स यूज़र्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल होते हैं। वेलकम ईमेल में डिटेल्स आती हैं उनकी, रेफ़र करके आप उन वीडियोस को देखिए, आपको समझ आएगा कि हैजिंग कैसे यूज़ की जा सकती है फॉर फेवरेबल ट्रेड्स in such type of scenarios. Thank you.